तो ये लेक्चर नंबर 6 दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ डैम्पिंग इन सीरीज आरएलसी सर्किट, ये चैप्टर 3 का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंपल एक आर एल और सी एक सर्किट है, और जो चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे किसी सर्किट का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना, वही सेम चीज़ यहाँ पे होगा। तो किसी सर्किट का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन का बेसिक मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट में रिलेशन। ठीक है, तो सर्किट का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना मतलब इसका आउटपुट अपॉन इनपुट के बीच में रिलेशन निकाल दो। क्या आउटपुट इनपुट, तो आउटपुट इनपुट मान लो कोई भी चीज़, वोल्टेज का, करंट का, कुछ भी चीज़ का निकालना है, बस आउटपुट अपॉन इनपुट का रिलेशन होना चाहिए, तो उसको हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग आर एल सी सीरीज़ में हैं, और हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, और वोल्टेज निकालने के बाद वोल्टेज डिवाइडर का जो फॉर्मूला आएगा उसमें आउटपुट अपॉन इनपुट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट का रिलेशन हो गया, मतलब ये ट्रांसफ़र फंक्शन, मतलब जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाएगा। अब चूंकि ट्रांसफ़र फंक्शन तुम्हारा लैप्लास का ही हिस्सा है, इसीलिए इस सर्किट का हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो ये एल एस है, ये 1/CS, बाकी सब एज इट इज़। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा लो तो ये तुम्हें मिल जाएगा। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज होल डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस। ठीक ना, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज इनटू इसका इम्पीडेंस। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, ये तो कैपेसिटर का इम्पीडेंस हो गया, ये टोटल इम्पीडेंस हो गया। ठीक है, अब ये जो चीज़ हुआ, ये चीज़ तुम्हारा ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। इसको सेकंड ऑर्डर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 इफेक्टिव एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। ठीक है, तो अब ये चीज़ हो गया, अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे। अब यहाँ पे देखो हमको चाहिए क्या, जो एस होता है डिनोमिनेटर में उसको इंडिपेंडेंट करना होता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे जो भी ये है उसे डिवाइड कर दो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल गया इस सर्किट का। ठीक है, जब कैपेसिटर का वोल्टेज हम लोग ले रहे हैं तो उस समय ट्रांसफ़र फंक्शन सेकंड ऑर्डर सर्किट का ये निकला। ठीक है, अब यहाँ पे तुम क्या करो, जो भी ये चीज़ है इस सबको एक वेरिएबल से रिप्लेस करो, मतलब कांस्टेंट से वेरिएबल ले लो इसके लिए। ठीक है, जैसे 1/LC आया है तो इसको ओमेगा एन स्क्वायर ले लिए, मतलब ओमेगा एन क्या हो गया, 1/√LC। वैसे ही R/L को जीटा ले लेंगे। ठीक है, 2 जीटा और ये सब। ठीक है, तो हमारा फाइनल ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम ये मिल गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो डिनोमिनेटर होता है ना ट्रांसफ़र फंक्शन का, उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, ये हमेशा बोलते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, कि देखो क्वेश्चन में तुमको डायरेक्टली कोई ट्रांसफ़र फंक्शन दिया होगा। ठीक है, और उस ट्रांसफ़र फंक्शन से हमें आर एल और सी का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो यही इक्वेशन कंपेयर होता है, वहाँ पे जो जीटा होगा वो जीटा तुम यहाँ पे पुट करोगे, और जैसे यहाँ पे ओमेगा एन का क्या वैल्यू है, तो 1/LC, तो उस वाले ट्रांसफ़र फंक्शन से देखोगे कि इस पोजीशन पे क्या है, जो इस पोजीशन पे होगा उसी का वैल्यू LSC से निकल जाएगा। ठीक ना, तो ऐसे हम लोग को निकालना होता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मेन फंक्शन क्या है, जीटा फाइंड आउट करना और ओमेगा एन फाइंड आउट करना। ठीक है, ये ओमेगा एन और ये ओमेगा एन सेम नहीं होता है। ठीक है, ओमेगा एन मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी और डिनोमिनेटर वाला। ठीक है, न्यूमरेटर वाला कभी नहीं। ठीक है, अब आ गया क्या, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको स्टडी करेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो याद करो S इज इक्वल टू क्या होता है, S एक कम्प्लेक्स प्लेन में होता है जहाँ पे S इज इक्वल टू J ओमेगा होता है। ठीक है, S को हम लोग नेटवर्क थ्योरी में J ओमेगा से रिप्लेस करते थे। ठीक है, तो ओमेगा क्या था, ओमेगा था तुम्हारा 2πf। ठीक है, ओमेगा था तुम्हारा 2πf, और f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी, तो जो सप्लाई हम लोग दिए हैं उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो s है वो फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहा है। ठीक ना, तो अब इसमें क्या करेंगे, एक बार s इज इक्वल टू 0 और एक बार s इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करके देखेंगे कि हमारा कंप्लीट ट्रांसफ़र फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसको s इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो देखो ये 0, ये 0, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर दैट इज़ 1। कहने का मतलब s इज इक्वल टू 0 पे 1 आ गया और s इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे 0 आ गया। ये किए क्यों, ये इसीलिए किए ताकि हम ये पता कर सकें कि कौन सा फ्रीक्वेंसी को ये पास कर रहा है और कौन सा फ्रीक्वेंसी को ये ब्लॉक कर रहा है। 1 का मतलब पास होता है, 0 का मतलब ब्लॉक होता है। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 0 पे 1 आया, इसका मतलब जो लो फ्रीक्वेंसी है उस पर 1 आया, मतलब लो फ्रीक्वेंसी को ये पास कर दे रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी को ये स्टॉप कर दे रहा है। ठीक है, तो ये लो पास फिल्टर बन गया। ठीक है, अब लो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या, कि ये जो इनपुट सिग्नल है ये अगर लो फ्रीक्वेंसी का होगा तो ये तो सीरीज RLC है, तो ये इसको पास होके आउटपुट तक
आ जाने देगा, ठीक है। लेकिन अगर हाई फ्रीक्वेंसी का इनपुट सिग्नल दोगे तो वो पास ही नहीं कर पाएगा, बीच में ही रुक जाएगा और आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लो फ्रीक्वेंसी को पास कर दिया, हाई फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर दिया, तो इसीलिए बोलते हैं इसको लो पास फिल्टर। कहने का मतलब लो को पास कर दिया और फिल्टर किसको किया, हाई को, ठीक है। ऐसे याद रखो, लो पास मतलब लो को पास कर दिया, ठीक है। अब सिंपल वही जैसे ये बताए थे कि यहाँ पे वेरिएबल लेना है, तो यहाँ देखो ओमेगा एन तुम्हारा रूट अंडर एल सी हो गया, 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू क्या है, आर अपॉन एल। आर अपॉन एल को देखो 2 जीटा ओमेगा एन से रिप्लेस किए। जीटा होता है डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है। डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है, बेसिकली जो रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई किया जाता है रजिस्टर के द्वारा टूवर्ड्स द एनर्जी डेसिपेटेड बाय एल एंड सी, इसी को बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। तो डैम्पिंग रेशियो का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये याद रख लेना है। क्वालिटी फैक्टर क्या हुआ, तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2 जीटा। कैसे हुआ, तो देख सिंपल देख सकते हो, ठीक है। अच्छा क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, तो कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का क्वालिटी फैक्टर ये बताता है कि कितना एनर्जी उसके पास पहले से था और कितना उसने लूज़ किया, ठीक ना। तो ये एक रेशियो है, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखे कि रजिस्टर जो है वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और तुम्हारा रेजिस्टेंस ही डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग वेरिएबल रखेंगे, चेंज करते रहेंगे, तो डैम्पिंग का वैल्यू इस सर्किट में चेंज करते होगा रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो फॉर्मूला निकाले हैं, इसमें जहाँ भी कहीं डैम्पिंग का वर्ड आया है उसमें क्या होगा कि वो सब चीज़ चेंज करेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो डैम्पिंग चेंज करेगा, डैम्पिंग चेंज करेगा तो क्वालिटी फैक्टर भी चेंज करेगा, ठीक ना। तो वही अब हम लोग देखते हैं कि आर का क्या ऐसा वैल्यू रखेंगे जिससे हमें अलग अलग तरह का डैम्पिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये डैम्पिंग क्या बताता है, डैम्पिंग तुम्हारा स्टेबिलिटी बताता है, जैसा कि पिछले लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। डैम्पिंग याद है, डैम्पिंग जब इंक्रीज़ कर रहे थे मतलब डैम्पिंग यहाँ पे क्या था 1 था, और जैसे जैसे डिक्रीज़ कर रहे थे तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जीटा अनडैम्प्ड में क्या होता है, जीटा जीरो यहाँ पे होता है, और जैसे से डैम्पिंग बढ़ाओगे स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जीटा इज इक्वल टू 0 पे देख लो क्या होगा, आर का वैल्यू 0 आता है। अंडर डैम्प्ड में क्या होता है, अंडर डैम्प्ड में जीटा यहाँ से यहाँ होता है, तो ये चीज़ पुट कर लो, आर का वैल्यू इतना आएगा, ठीक है। क्रिटिकल डैम्प में जीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो आर का वैल्यू ये हो गया। कहने का मतलब सर्किट में इस सीरीज आरएलसी में अगर आर का वैल्यू तुम 2√एल एल अपॉन सी रखोगे, ठीक है। अब एल एस सी क्या है तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो 2√एल अपॉन सी ये जो इतना वैल्यू आएगा उतना ही ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हो, तब ये सर्किट तुम्हारा क्रिटिकल डैम्प्ड सर्किट हो जाएगा, ठीक है। और क्रिटिकल डैम्प्ड होने से क्या हुआ, याद करो, नेगेटिव इक्वल रियल रूट था, तो मतलब स्टेबल सिस्टम। कहने का मतलब तुमको अगर स्टेबल सिस्टम डिज़ाइन करना है तो आर का ये वैल्यू डाल दो, क्रिटिकल डैम्प्ड पे सिस्टम स्टेबल है। फिर अगर ओवर डैम्प्ड करना है सिस्टम को तो आर का वैल्यू ये दे दो, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ देखना कि जितना भी वैल्यू है सब तुम्हारा एक रेंज है, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा क्रिटिकल डैम्प्ड वाला एग्जैक्ट वैल्यू है, इसीलिए एमसीक्यू में ये बहुत बार ये पूछा जाता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, एमसीक्यू में डायरेक्ट दे सकते हैं। ये रेंज का आंसर तुम कैसे दोगे, ठीक ना। तो ये वाला इंपॉर्टेंट याद कर लेना। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे सर बताए थे कि रूट अंडर एल सी का यूनिट ओम होता है, ठीक है। याद रखना, रूट अंडर एल अपॉन सी का यूनिट ओम होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि सीरीज आर एल सी में ही क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज का रिलेशन। तो आउटपुट वोल्टेज तो किसी का भी ले सकते हो, तो वही चीज़ किए। दूसरा अरेंजमेंट क्या किए कि एल और सी को इंटरचेंज कर दिए, ये भी तुम्हारा सीरीज ही रहा, ठीक ना। और वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज वो एल के अक्रॉस ले लिए, ठीक है। तब क्या होगा, तब देखो वोल्टेज डिवाइडर रूल से ही बनाना है। अब इसमें एक चीज़ देखो कि वोल्टेज डिवाइडर रूल में जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल इम्पीडेंस होता है, तो डिनोमिनेटर तो तुम्हारा सेम ही रहेगा, दैट इज़ दिस वन, समझे। और न्यूमरेटर में बस एगो एस स्क्वायर का टर्म आ गया,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये कौन सा फ़िल्टर बना, तो उसके लिए क्या करो, एस इज एक बार 0 पुट करो, एक बार इन्फाइनाइट पुट करो, ठीक है। तो 0 पुट करने पे हमें 0 आ गया, ये करने पे 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को स्टॉप कर दे रहा है। 0 का मतलब स्टॉप, 1 का मतलब पास, और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ये पास कर दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हाई पास फिल्टर, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर दिया और फिल्टर किसको किया, लो वाले को, ठीक है। और चूंकि ये डिनोमिनेटर सेम ही है, इसीलिए तुम्हारा ये सब जीटा का वैल्यू, ओमेगा एन का वैल्यू, ये सब सेम होगा, ठीक ना। कहने का मतलब ओमेगा एन यहाँ पे भी 1/√LC होगा, जीटा भी सेम होगा, ठीक है। ओमेगा एन क्या हो गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक और हिंट देख लेना। हिंट क्या है कि अगर न्यूमरेटर में एस स्क्वायर होगा तो वो हाई पास फिल्टर का ही सर्किट होगा, ठीक है। इसका हाई पास का मतलब क्या हुआ कि इनपुट में अगर हाई फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल दोगे तो तुम्हें आउटपुट मिलेगा, ठीक है, आउटपुट में सिग्नल मिलेगा। लेकिन लो पास इनपुट वोल्टेज अगर लो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज सिग्नल देते हो तो तुम्हें आउटपुट मिलेगा ही नहीं, ठीक है, अंदर ही ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा होगा क्यों, एनर्जी के कारण, क्योंकि ये अपना कुछ एनर्जी डिसिपेट करेगा, ये भी कुछ अपना एनर्जी डिसिपेट करेगा। ओवरऑल ये इनपुट सिग्नल आउटपुट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अच्छा हाँ, डीसी गेन चेंज हो जाता है, ठीक ना, याद रखना। क्योंकि डीसी गेन तुम्हारा क्या होता है, एस इज इक्वल टू 0 पुट करने पे जो आता है वो डीसी गेन बोलते हैं। तो न्यूमरेटर चेंज कर गया तो डीसी गेन इसका चेंज कर जाएगा, किसका, मतलब दोनों सीरीज आरएलसी का डीसी गेन अलग अलग होगा, ठीक है। अब तीसरा कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं कि आर के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज कंसिडर कर लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो उसमें अगर करोगे तो इसमें भी वही डिनोमिनेटर तो तुम्हारा सेम रहेगा। लेकिन ये फिल्टर किस टाइप का बना, तो ये सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर, क्योंकि देखो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को भी ब्लॉक किया, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को भी ब्लॉक किया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम लोग दो चीज़ पे सिग्नल, मतलब ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इसको दो ही फ्रिक्वेंसी वैल्यू पे टेस्ट कर रहे हैं, एक जीरो एक फाइनल, बीच का वैल्यू पे तो टेस्ट कर नहीं रहे हैं। तो इनिशियल मतलब लो फ्रिक्वेंसी को स्टॉप, हाई फ्रिक्वेंसी के स्टॉप, मतलब बीच वाला जो फ्रिक्वेंसी है वो इससे पास कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं बैंड पास फिल्टर। बैंड का मतलब क्या होता है, बैंड का मतलब होता है एक स्पेसिफिक रेंज, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को ये पास कर देगा, और फिल्टर किसको करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी। सेकंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर आरएलसी सर्किट है, ठीक है। इसमें भी तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम है तो ओमेगा एन और जीटा का वैल्यू सेम होगा। अब लास्ट में क्या करते हैं कि आर एल सी सीरीज आर एल सी है, और एल और सी के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज ले लेते हैं और वोल्टेज डिवाइडर रूल से निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रांसफर फंक्शन ये आता है, ठीक है। फिर से वही डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम रहेगा तो जीटा और ओमेगा एन का वैल्यू सेम रहेगा। और इसका अगर फिल्टर चेक करोगे तो ये तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर बैंड स्टॉप फिल्टर बनता है, ठीक है। बैंड स्टॉप फिल्टर कहने का मतलब क्या, कि लो फ्रिक्वेंसी को पास कर दिया, हाई फ्रिक्वेंसी को भी पास कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मिड रेंज वाला कोई फ्रिक्वेंसी को ये स्टॉप करेगा, ठीक है। इसीलिए बैंड, बैंड मतलब एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को ये स्टॉप किया और बाकी सबको पास कर दिया, ठीक है, हो गया।